हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा इसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में बेटा, जैसा कि मैंने पहले ही कह चुका हूं कि बेटा 12 चैप्टर की हमारी सीरीज चल रही है। क्लास 10th का चैप्टर 12 है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। बोर्ड पे भी देखो लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसकी लास्ट एक्सरसाइज हमारी चल रही है 12.3। 4 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। बाकी के देखो 5 से 8 क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करके देखेंगे। छोटी छोटी वीडियो बनाने का यही मकसद है कि बेटा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया तो समझ लो वीडियो बनाने का जो ये मेरा मकसद है ये पूरा हो गया, ठीक है ना। और बेटा इस चैप्टर की मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना रखी है, जिसमें मैंने बेसिक से एडवांस तक सारी बातें बता रखी है। तो जिन भी बच्चों ने यदि नहीं देखा है, लिंक दे दिया बेटा डिस्क्रिप्शन पे। इससे पहले की एक्सरसाइज वगैरह जो भी है सबका लिंक मैंने दे दिया है, ठीक है। पारी पारी जाके आप उसको देख लो अच्छी तरह से। इंट्रोडक्शन देख लोगे ना तो समझ लो कि ये सवाल जब भी मैं कराऊंगा और आप जब भी कोई किताब वगैरह में सवाल देखोगे तो आपको ईजी लगेंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बेटा। 5 से 8 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये देखो आप। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड, पहले तो देख लो अभी जो फिगर बना हुआ है बेटा ये स्क्वायर है, ठीक है। और इसकी जो साइड है वो 4 है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 4 है। अब क्या कह रहा है कि अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड आल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट। अब इस फिगर में देखो आप, हमने क्या करा, ये जो कोने दिख रहे हैं ना बेटा ये, ठीक है, ये यानी कि एक तरह का क्वाड्रेंट है ना, देखो क्वाड्रेंट लिखा हुआ है। ये हमने क्या करा, इसमें से काट लिया। एक सीट हमारे पास स्क्वायर वाली समझ लो, 4 कोने ऐसे काट लिए और बीच में से एक सर्कल काट लिया। तो बचाओ बाकी का ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया कितना होगा, बस। तो सीधा हमें ये क्या करना है, अब समझो पहले। आपको पता है कि ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर है, देखो तो ये समझ लो कि ये 1 1 सेंटीमीटर के ये है। क्लियर, ये आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं भाई, एरिया निकाल लेते हैं हम स्क्वायर का पहले तो सबसे पहले तो देखो हमने क्या करा भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आपको पता ही है कि साइड मल्टीप्लाई साइड होता है जी, ठीक है। अब साइड क्या है, साइड है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर यानी कि 16 सेंटीमीटर की स्क्वायर, ठीक है जी। चलो जी, एरिया तो निकल गया स्क्वायर का, क्लियर। अब हमने क्या करा, अब देखो यहाँ पर डायमीटर का जो यानी कि सर्कल का जो डायमीटर है, ये जो देख रहे हो आप, ये हमारा है 2, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डायमीटर जो है हमारा, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना दे रखा है भाई, 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। तो चलो जिसका एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, जो बीच में सर्कल दिख रहा है हमें, तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 22/7, 1 इंटू में 1, तो 22/7 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारा निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 4 कोने बेटा, तो 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट हम निकाल देते हैं जी। तो कितना होगा, तो 4 क्वाड्रेंट तो 1 यानी कि 4 इंटू में 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्लियर है, ठीक है ना। हाँ 4। अब देखो ये तो बेटा सेमी सर्कल हो जाएगा, क्वाड्रेंट निकालना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना पड़ेगा, क्लियर है। तो हमने क्या करा, 4 1/4 22/7, और रेडियस आपको पता ही है 1 सेंटीमीटर है, देख लो आप, 1 इंटू में 1, 4 से 4 काट दोगे तो ये भी बेटा 22/7 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है भाई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है बस, यानी कि कितने में कलर है, कितना कलर पार्ट हमारा है। तो आपको ये तो पता ही दिख रहा है आपको कि भाई पहले एरिया ऑफ स्क्वायर में से हमने क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल और प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट को घटा दिया, यही तो बात कर रहे हैं हम। तो एरिया ऑफ सर्कल आप देख लो कितना दे रखा है जी, 16, क्लियर है, 16 हो गया। अब देखो क्या है, अब हमारा कितना दे रखा है, यहाँ ले लो 22/7, 22/7, क्लियर है। अब जरा यहाँ लिख देते हैं हम 16 और 7, इसका तो 7 ही आ जाएगा बेटा, 22 और 22 हो गया हमारा 44, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, चलो भाई इसका एलसीएम ले लेते हैं, 7 का 7 आ जाएगा, 16 सत्ते 112 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। तो 112 में से 44 को माइनस करते थे, 12 में से 4 गया 8, 10 में से 4 गया 6, तो 68/7 स्क्वायर सेंटीमीटर बेटा इसका एरिया
आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इस सवाल को करके आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 देखो बेटा क्या कह रहा है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिजाइन आपको दिख रहा है, ये टेबल कवर का है सर्कुलर का, ठीक है ना। अब ये जो डिजाइन आपको दिख रहा है इसमें देखो देखो सर्कल है तो भाई रेडियस दे रखी है 32, तो समझ लो कि ये जो दिख रहा है ना मैं, ये 32 है बेटा, ये ओ बी ओ सी, ठीक है ना। अब हमें क्या दे रखा है कि इस फॉर्म लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये जो ए बी सी है ना, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि तीनों साइड जिसकी इक्वल है। हमें क्या करना है, बस आप देखना है कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। ये जो डिजाइन आपको दिख रहा है ना, हमें इसका एरिया निकालना है, सीधी बात। तो देखो कंस्ट्रक्शन में मैंने एक चीज़ करी है, देखो बेटा ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर बी सी। देखो आप ओ डी जो है ना मैंने बी सी पे परपेंडिकुलर ले लिया है, ओ बी और ओ सी को ज्वाइन कर दिया है। अब मैंने ये दो ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया, किस लिए किया है, कॉन्ग्रुएंस करने के लिए। तो आप बोलोगे इसके अंदर कि ओ बी ओ सी दोनों बराबर हैं, क्यों है, क्योंकि ये दोनों रेडियाई ऑफ सर्कल है, क्लियर है। और ओ डी बराबर हो गया क्योंकि ये कॉमन है, बाई कंस्ट्रक्शन हमने ले लिया है। और हमने कहा कि एंगल ओ डी बी बराबर एंगल ओ डी सी ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने ट्रायंगल ये जो हमने लिया बी ओ डी कॉन्ग्रुएंस कर दिया जी ट्रायंगल सी ओ डी के, किस रूल से हो गया जी, आर एच एस रूल से हो गया जी, ठीक है। ये हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा बी डी बराबर है सी डी के, ठीक है ना, हो गया क्लियर। या फिर हम ऐसे ये भी कह दूँ कि बी सी जो है मेरा वो टू बी डी के बराबर हुआ, यही बात है। ये तो देखो बेटा सी पी सी टी में चला गया, ध्यान रखना, ये तो चला गया आपका सी पी सी टी में। और आपने कहा कि एंगल बी ओ डी बराबर एंगल सी ओ डी के है, ये भी सी पी सी टी में चला गया है। तो यदि मैं एंगल बी ओ डी बोलूँ, बी ओ डी, तो बेटा कितने का होगा, तो आपको पता है कि 120/2 यानी कि 60 डिग्री का होगा, ठीक है। कैसे हुआ, आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है कि सारे एंगल इसके 60 के होंगे। अगर ये 60 का है तो इस सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 120 का डबल होता है, क्लियर बात हो गई। क्योंकि सेम देखो ये इससे ना सेंटर पे जो एंगल बनता है, यानी कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज डबल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे 60 का है तो सेंटर पे डबल एंगल बनता है, ठीक है। तो ये 120 का बेटा, और आपको पता है कि ये भी कट रहा है, तो इसका मतलब 60 ये हो गया, 60 हमारा ये हो गया, क्लियर बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। अब हमने क्या किया, अब मुझे क्या करना है, पहले भाई ओ डी निकालना है, बी डी निकालना है, इस तरह से करूँ। तो मैं ओ डी को निकालूँ ही क्यों, मैं तो सीधा बी डी निकाल लूँ, यानी कि बी सी निकाल लूँ, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे बी डी निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने कहा साइन 60 बराबर है बी डी बटे में ओ बी। साइन 60 की वैल्यू √3/2, बी डी हमारे पास है ही नहीं, ओ बी की वैल्यू हमारी 32 हो गई। तो ये काट दिया मैंने, 16 हो गया, तो बी डी मेरा आ गया 16√3, क्लियर है। बी डी मेरा यदि ये आ गया तो बी सी मेरा कितना हुआ, 2 इंटू में 16√3 यानी कि 32√3 सेंटीमीटर। तो देखो एक साइड तो मैंने निकाल दी ट्रायंगल की, एक साइड मेरी निकल ही गई है। अब मैं क्या करूँगा, अब समझ लो यहाँ से, अब मेरे को एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ डिजाइन एक तरह से। तो मैंने क्या करा, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दूंगा, ये जो ए बी सी है। तो भाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², और इसका क्या होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 इंटू में साइड की स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया यही तो होता है, साइड हमने निकाल ही दी है। तो ये देखो बेटा ये तो हो गया 22/7, और ये हमारा 32 गुणा में 32 √3/4, और साइड हमारी निकल गई 32√3, 32√3, ठीक है ना, ये हमारी निकल गई, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया बेटा 22,528/7 माइनस 768√3, ठीक है। तो बेटा ये जो है ना हमारा डिजाइन का एरिया आ गया, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो यही आपका आएगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन देखो बेटा आप,
फिगर में क्या कह रहा है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि ए बी सी डी जो है ना ये स्क्वायर है और साइड दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। विद सेंटर ए बी सी एंड डी 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच द एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल। अब देखो क्या है, ये जो पॉइंट दे रखे हैं ना आपको ए बी सी डी, ये समझ लेना ये सर्कल के सेंटर है, क्लियर है। और इसको सेंटर मान के इस तरह से सर्कल को ड्रॉ किया गया है और ये टच हो रहे हैं आपस में, क्लियर है। हमें निकालना क्या है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, देख सकते हो अब यहाँ पर, क्लियर है। तो कैसे हम करेंगे, सीधा ही मैं लिख देता हूँ बेटा, बहुत छोटा सा सवाल है ये। एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूँगा, तो आपको जाहिर सी बात है आप कहोगे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दो और उसमें से 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर को घटा दो निकाल के, ठीक है। कैसे समझो आप, देखो आप सबसे पहले मैंने इसका एरिया निकाला स्क्वायर का, और आप देख सकते हो कि ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बेटा सेक्टर बन रहा है एक तरह से। अब आपको पता है कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ये तो बेटा सारे एंगल ये 90 के हैं, क्लियर है, ठीक है। कितनी ईजी से आराम से निकल सकता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आपने कहा 14 मल्टीप्लाई 14 माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लगा दोगे, क्या है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। इसको तो मैंने करा 196 हो गया, 4 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस क्या होगी इसकी, आपको दिख ही रहा है कि भाई इस तरह से टच हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये 14 है तो उसका 7 हो जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई 7 है, क्लियर होगी बात। अब मैंने काटा 0 से 0, 9 कम 9 9 चौक 36, 4 से 4 कट गया, 196 आ गया, 7 से 7 कट दिया, 22 सत्ते कितना हुआ 154 हो गया, क्लियर बात हो गई, ठीक है। 196 में से 154 को घटा दो, 6 में से 4 गए आपके 2, 9 में से 4, 9 में से 5 गए 4, तो देखो बेटा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका ये शेडेड रीजन का एरिया आ गया। बताओ कितना आसान सा सवाल था ये, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप क्या है, ठीक है। डिपिक्ट अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। देखो आप ये रेसिंग ट्रैक आपको दिख रहा है, ठीक है, इस तरफ भी सेमी सर्कुलर है और इधर से भी सर्कुलर इस तरह से बना हुआ है, ठीक है ना, सेमी सर्कुलर है, इस तरह का ट्रैक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट। अब समझो पहले कि इनर जो पैरेलल लाइन सेगमेंट है ना, मान लो जैसे कि मैं इसको ऐसे खींच देता हूँ, आप ऐसे समझो आप थोड़ा सा, ठीक है, ये इस तरह से मैंने खींच दिया, क्लियर। अब ये जो डिस्टेंस है, अब समझो पहले क्या दे रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर, ठीक है। अब क्या है कि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ना बेटा वो है 60 मीटर, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। पहले जरा एक बार ये बना लेते हैं फिर आप सवाल को देखना, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर थोड़ा सा। और क्या कह रहा है ये, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और क्या है ये 106 मीटर लंबी भी है, तो ये जितनी है उतनी ये भी होगी, क्लियर बात, ठीक है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की ये जो पैरेलल लाइन दिख रही है आपको, ये 106 मीटर लंबी है, और अंदर के बीच का जो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस है वो 60 मीटर है, और दे रखा है कि जो ट्रैक की विड्थ है वो 10 मीटर है। तो ध्यान रखना है कि ये जो विड्थ आपको दिख रही है ना, ये बेटा 10 मीटर है, कहने मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है, हर जगह से कहीं से भी आप देखोगे तो वो 10 मीटर है, यानी कि ट्रैक की जो विड्थ है वो 10 मीटर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखो क्या हमें दो बातें निकालनी है, ये देखो आप, एक तो ये निकालना है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। तो डिस्टेंस निकालना है मेरे को ये इस पूरे का इनर एज का, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक पूरे का, ऐसे करके चलो आप, ठीक है। और दूसरा निकालना एरिया ऑफ द ट्रैक, यानी ये पूरा एरिया मेरा कितना हुआ। तो सबसे पहले तो बेटा पहला क्वेश्चन हम करेंगे, यानी कि पहले के जो बात है उसका आंसर हम लिखेंगे। तो देखो क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन 60 मीटर, क्लियर है, बिटवीन पैरेलल लाइन 60 मीटर है। लेंथ ऑफ ईच पैरेलल लाइन कितनी है 106 मीटर है, क्लियर है। विड्थ ट्रैक की कितनी है 10 मीटर है। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो क्या निकालना पड़ेगा मुझे, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल लाइंस
इन दोनों लाइंस को मैं प्लस कर लूँगा और ये जो सेमी सर्कुलर एंड दिख रहा है ना ये वाला, इधर का और इधर का, यानी कि सेमी पेरीमीटर निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और बाकी फिर बाद में सबको प्लस कर दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा डिस्टेंस पूरा पूरा। तो कैसे, तो समझो आप, पहले सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल लाइंस, तो कितनी हुई बेटा 106 प्लस 106, देखो आप 106 ये लिया 106 ये लिया, ठीक है, और प्लस में 2 इंटू, अब मुझे क्या करना है सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है बेटा पाई, यानी कि 2 पाई आर, और इसका आधा कर दूंगा मैं, तो यानी कि बचेगा क्या पाई आर। तो सेमी पेरीमीटर हुआ, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो पेरीमीटर यानी कि मेरा पाई हो गया, और रेडियस कितनी होगी, अब ये देख सकते हो आप कि ये जो दिख रहा है आपको ये सेमी सर्कल सा दिख रहा है, तो ये तो डायमीटर माना जाएगा ना 60, तो उसका आधा कितना होगा 30, तो यानी कि रेडियस मेरा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 106 212 हो गया, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू में 30 हो गया, ठीक है। अब ज़रा थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं हम, तो ये तो बेटा हो गया मेरा 212, और इसको मैंने करा 22 दूनी 44, 44 को 30 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, तो ये मेरा हो जाएगा बेटा 1320/7, ठीक है। तो 212 प्लस, अब मैं ज़रा इसको डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये आ गया बेटा 188.57, और अब यदि मैंने इनको प्लस कर दिया तो मेरा आ जाएगा 405.57, मेरा ये बेटा आंसर आ जाएगा। पूरा का पूरा मेरा ये डिस्टेंस समझ लो, मीटर में तो मीटर में लिख दो आप, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो कर लेता हूँ, जरा इसको मैं एक बार मिटा लूँ। बेटा देखो अब एरिया ऑफ ट्रैक यदि मुझे निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रैक यानी कि पूरे ट्रैक का मुझे एरिया निकालना है, तो मुझे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये ऊपर का एक रेक्टेंगल है, भले ही चाहे आप इसमें ना ABCD लिख दो, अगर आपने यहाँ पर मान लो ABCD लिख दिया ABCD, तो इसको कह देना आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। फिर देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब ये देखो आपका है, तो अगर मान लो आपने इसको P बोल दिया, Q बोल दिया, PQRS, तो आप इसको कह देना PQRS। क्लियर है, ये दो चीज़ें निकालनी है, दोनों प्लस करना है, ये रेक्टेंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल का, देख सकते हो रेक्टेंगल बन रहा है, 2 इंटू में एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 40। अब देखो क्या है, अब क्या निकालना है, 2 इंटू में एरिया ऑफ सेमी सर्कल, देखो एक तो इधर सेमी सर्कल का बन रहा है और एक इधर बन रहा है, इसलिए 2 इंटू में, अब देखो क्या है कि एक तो सेमी सर्कल का निकालना है मेरे को एरिया जिसका रेडियस 40 होगा, कैसे, जैसे मान लो इस बड़े वाले का मुझे निकालना पूरा सेमी सर्कल का, तो आपको दिख ही रहा है कि ये A से लेकर S तक ये कितनी इसकी लेंथ है, तो देखो 60 ये हो गई, 10 ये 10 ये, तो 80 हो गया, तो 80 का आधा कितना हुआ 40 हो गया। क्लियर बात, यानी कि रेडियस हो जाएगी। दूसरा जो है मेरा एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 30, अब ये जो सेमी सर्कल जो अंदर का दे रखा है ये वाला छोटा वाला, ठीक है ना, अब इसकी 60 है डायमीटर, तो 30 इसकी रेडियस हो जाएगी, तो ये एरिया निकलेगा कैसे, यानी जब बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटा वाला ये जो सर्कल है सेमी सर्कल घटा दूंगा तो मेरा इतना ट्रैक का निकल जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। तो अब करो जरा एक बार देखो, तो सबसे पहले ABCD जो रेक्टेंगल मेरा है, तो सीधा इसका तो देखिए L इंटू बी होता है, तो 106 गुणा में 10, लेंथ ये हो गई ब्रेड्थ ये हो गई, प्लस 106 गुणा में 10, ठीक है, प्लस 2 इंटू, और अब इसको देख लेते हैं, अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल देख लेंगे तो कैसे आएगा ये, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस में से 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये घट जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये ले लिया और ये वाला ये भी एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो ये देखो आप इसको करोगे तो 1060 प्लस 1060 और प्लस, अब यहाँ पर अगर मान लो लिख दिया मैंने 2 इंटू में, चलो इसको एक बार रख लेते हैं, ये हो गया पाई, ये आर यानी कि हमारा हो गया 40 की स्क्वायर और 1/2 पाई, और ये हो गया मेरा 30 की स्क्वायर। क्लियर है, तो इसको यदि मैंने करा तो 2120 हो गया बेटा, 2120, ठीक है। आप देख लो 0 0 6 6 12, हाँ, और ये मेरा आ गया बेटा, ये तो पूरा का पूरा कट गया, देखो 2 2 इधर से भी कट गया, तो मेरा बच्चा क्या पाई
40 की स्क्वायर माइनस में 30 की स्क्वायर, ठीक है। तो 2120 प्लस 22/7 इंटू ये एक तो बेटा हो गया 40 प्लस 30 और एक हो गया 40 माइनस 30, क्योंकि देख सकते हो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्लियर है। अब जरा यहाँ लिख देते हैं हम, ये आ गया हमारा 22/7 इंटू ये 70 हो गया और इंटू में ये मेरा हो गया 10, ठीक है। तो इसको मैंने काटा तो ये 10 पे चला गया, 2120 प्लस अब ये हो गया बेटा 2200 सीधा, ठीक है ना। अब इन दोनों को यदि मैं प्लस कर दूँ तो 0 0 2 का 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो गया, 2 2 4 मेरा इस तरह से बेटा आ गया, यानी कि ट्रैक का एरिया मेरा आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा इस सवाल को आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। जो बच्चा यदि नया जुड़ा है बेटा, ठीक है, अगर उसको ये वीडियो पसंद आई हो तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा ओके।